गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। सुबह के बज रहे हैं 9:30 और आज है 23 जनवरी। सुबह सुबह सबसे पहले मेन काम उठकर हमने किया, एक हमको प्रोजेक्ट था जो कि किसी को भेजना था और ये प्रोजेक्ट पिछले 3 दिनों से लाइट की वजह से यही दिक्कत दे रहा था कि ये जिसको जाना है उसको नहीं जा पा रहा था, बिकॉज़ अपलोडिंग वगैरह हो रही थी और तुरंत लाइट चली जा रही थी। अभी बैकअप वगैरह के लिए इन्वर्टर या यूपीएस वगैरह नहीं है, तो इसीलिए पीसी बार बार बंद हो जाता है और कुछ दिनों बाद ये भी सॉल्व हो जाएगा, तो उसके बाद कोई इशू नहीं रहेगा। लेकिन सबसे पहले मेन काम यही था, तो अभी पीसी में फ़ाइल अपलोड हो रही है। सबसे पहले उठकर यही काम किया और ऑल्दो कल रात को बारिश हुई है लेकिन ठंड बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हो मैं सैंडो में खड़ा हूँ, तो ठंड तो बिल्कुल भी नहीं है। बारिश हुई है कल रात में लेकिन ठंड नहीं है। बाहर का मौसम दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ हमारी फ़ाइल अपलोड हो रही है और बाहर देखो, बाहर कोहरा जैसा है बट ठंड नहीं है। कल था वेडनेसडे और कल हमने चेस्ट का वर्कआउट किया था, चेस्ट और शोल्डर। आज है थर्सडे। वैसे तो ट्यूसडे को हमने चेस्ट करना था लेकिन ट्यूसडे को हम जिम नहीं गए थे काम करने की वजह से, और वेडनेसडे को लेग्स होता है। लेकिन कल अगर हमने चेस्ट करा है तो आज यानी कि थर्सडे आज हमारा लेग्स डे है और आज हम लेग स्ट्रेन करने वाले हैं। लेग वर्कआउट वैसे तो मेरा फेवरेट वर्कआउट है, लेकिन जहाँ तक मुझे अपनी बॉडी कंडीशन से पता चलता है कि मेरे लेग्स पूरे ओवरऑल बॉडी में सबसे एक वीक पार्ट है। अगर पूरी बॉडी में देखा जाए तो मेरी चेस्ट सही है, मेरी बैक सही है, मेरे बाइसेप्स, मेरे शोल्डर अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे जो लेग्स हैं, एब्स भी मैं कहूँगा कि मैं बहुत कम ट्रेन करता हूँ, उसके अकॉर्डिंग ठीक है, लेकिन लेग्स को मैं जितना ज़्यादा ट्रेन करता हूँ उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो लेग्स काफ़ी कम ग्रो हैं। अब ये क्यों है ऐसा मुझे नहीं पता, लेकिन शायद मैं कुछ गलती ऐसी कर रहा हूँ जो मुझे लगता है नहीं करनी चाहिए, या फिर कुछ चीज़ ऐसी है जो मुझे और इम्प्रूव करनी चाहिए। तो लेग्स के लिए अब मैं अपने आप जो भी वर्कआउट करूँगा उसके लिए थोड़ा सा और रिसर्च करने वाला हूँ, थोड़ा पढ़ने वाला हूँ, थोड़ा देखने वाला हूँ, या किसी से पूछूंगा ऐसे बंदे से जिसको इसकी नॉलेज हो कि मैं ऐसी ऐसी ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ बट मुझे रिज़ल्ट नहीं दिख रहे, तो मैं ऐसी कौन सी गलती है जो कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करनी चाहिए। तो आज हमारा लेग्स का वर्कआउट, और आज कोशिश करेंगे कि लेग्स अच्छे से ट्रेन हो ताकि हमको रिज़ल्ट अच्छे से अच्छा देखने को मिले। तो सुबह के बजे 9:30 अपना दिन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेश वगैरह होते हैं, उसके बाद करेंगे ब्रेकफास्ट। दिन की शुरुआत गर्म पानी के साथ। गर्म पानी वैसे तो ऑल तो सुबह सुबह अगर आप उठकर खाली पेट पीते हो तो ये आपको फ़ैट लॉस या फिर वेट लॉस करने में भी हेल्प करता है, बिकॉज़ जो गर्म पानी होता है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है वेट लॉस में। जब मैंने स्टार्टिंग में कट किया था तो कुछ टाइम के लिए मैंने गर्म पानी पिया था। तो दोपहर के बज चुके हैं 3 और हमने बनाया है लंच के लिए पुलाव। ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है, तो मुझे याद आया कि मैंने वीडियो का शॉट नहीं लिया है, तो लंच ख़त्म कर रहे हैं। इससे पहले हम काम वगैरह कर रहे थे अपना एडिटिंग का, पीछे चल रहा होगा। तो काम ख़त्म हो चुका है और लंच कर रहे हैं। इसके 1 घंटे बाद हम निकलेंगे जिम। आज है हमारा लेग का वर्कआउट, तो काफ़ी एक्साइटेड है। I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest. Cause I promise you that I'm just getting started, and I promise you that my skills are getting sharper. So I'ma get charted, can't be guarded. Nah, I'm the one to get retarded. Get the party started, yeah, get the party started. Yeah, so let me get up on it, yeah. Bitch, you got me fucked up, I don't know what's up. Pour that shit in my cup, we bout to turn up. Crank this shit up so loud, sounds like we're sold out. In front of a whole crowd, we lose control now. Y'all take this shit too personally, everybody got a different version of me. Everybody gotta be learning from me, everybody wanna be working with me. And I feel like there's uncertainty and urgency to find out what you wanna be. But honestly, we change our minds constantly, so stop and breathe to find out who you wanna be.
Failure ain't an option, so I'd be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this, work until I'm nauseous. Cause I will not quit, no, because I want this. Don't try to stop me, failure ain't an option, so I'd be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this, work until I'm nauseous. Cause I will not quit, no, because I want this. Don't try to stop me now. Don't try to stop me now. तो जिम से आ गए घर। आज हमारा लेग का वर्कआउट था और अभी बना रहे हम डिनर में वही चिकन एंड राइस। और अभी काम वगैरह करेंगे। रात के बज रहे हैं 9:30। जिम से आ गए थे हम 1 घंटा पहले ही। तो जैसा कि आज हमारा लेग वर्कआउट था तो मैंने आज लेग वर्कआउट में अपने कुछ चेंजेस करे हैं, जिसकी वजह से मैं शायद इम्प्रूवमेंट देख सकता हूँ अपने लेग्स के अंदर। तो आज से 6 महीने बाद मैं अपने लेग्स को दोबारा देखूँगा। और मैंने अभी एक फ़ोटो क्लिक करी है जो कि मैंने सेव करी अपने पास। मेरी ओवरऑल बॉडी में पूरे मेरे लेग्स ऐसे हैं जो मुझे वीक लगते हैं खुद को देखकर। दूसरे देख के क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। तो उनमें स्ट्रेंथ है लेग्स में, लेकिन कहीं ना कहीं जो मसल एक होता है, दिखता है या लगता है, वो चीज़ मुझे नहीं दिखती। हो सकता है लेग्स का साइज़ अभी उतना नहीं है या फिर मसल उतना नहीं है, और कुछ फैट परसेंटेज भी है जिसकी वजह से शायद वो नहीं दिख पाता। लेकिन मुझे लगता है कि लेग्स और ग्रो हो सकते हैं, बिकॉज़ हमारी ओवरऑल बॉडी एक लेग्स पर ही डिपेंड होती है, जो उसी के ऊपर टिकी होती है एक तरह से देखा जाए तो। और लेग्स हमारे अगर अच्छे होंगे तो मुझे लगता है ओवरऑल बॉडी भी अच्छी होगी। तो इसीलिए मैंने अपना जो वर्कआउट प्लान है वो चेंज करा है। जैसा कि मैं अभी तक बारबल स्क्वाट्स लगाता था, कुछ लोगों से पूछकर या फिर कुछ वीडियोस देखकर मुझे ये पता चला है कि बारबल स्क्वाट्स अच्छी बात है लगाने के लिए, लेकिन उससे आप अपने मसल्स को कम, अपनी स्ट्रेंथ को ज़्यादा बढ़ा सकते हो लेग्स को लेकर। लेकिन मुझे स्ट्रेंथ के साथ साथ मसल भी चाहिए, तो मैं अब मसल पर फोकस करने वाला हूँ। पिछले 1.5, 2, 2.5, 3 सालों में मैंने लेग्स के लिए बारबल स्क्वाट लगाया ही लगाया है। बीच में स्टार्टिंग के टाइम पे आई थिंक कुछ इंजरी हो गई थी शायद नी में मेरे। इंजरी इन द सेंस दर्द हो गया था जो 1 महीने तक नहीं गया था, जिसकी वजह से मैंने लेग्स को ट्रेन करना बहुत ही कम कर दिया था। लेकिन अब ऐसा कोई सीन नहीं है। और तो मैंने ये चीज़ डिसाइड करी है कि अब मैं बारबल स्क्वाट या फिर स्क्वाट नहीं लगाने वाला। उसकी जगह पर मैं कोई एक ऐसी एक्सरसाइज चूज़ करूँगा जो मुझे लगता है कि मेरे क्वाड्स को अच्छे से ट्रेन कर पा रही है। हाँ, मेरी स्ट्रेंथ बढ़ सकती है बारबल स्क्वाट करके, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा मसल भी ग्रो हो। मेरा ओवरऑल गोल अभी मेरी बॉडी को लेकर मेरे को थोड़ा और मस्कुलर अपनी बॉडी को बनाना है, जो कि अभी है, लेकिन थोड़ा और, जिसमें लेग्स भी आते हैं और एब्स वगैरह। पूरी ओवरऑल बॉडी में मैं मसल ग्रो करना चाहता हूँ। सिर्फ बाइसेप या चेस्ट या बैक ग्रो करके मेरे को खुशी नहीं मिलेगी, जहाँ तक मुझे पता है। मेरे को चाहिए, अगर कोई काम मैं करने जा रहा हूँ तो मुझे वो काम परफेक्ट चाहिए, वरना वो काम चाहिए नहीं। ये मेरी आदत है। तो मैं कोई भी काम अगर करता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, ये काम को जब तक मैं अपनी तरफ से 101% नहीं दे देता तब तक मैं उस काम को नहीं छोड़ता। तो अब मैंने डिसाइड किया कि मेरे को अपने लेग्स ग्रो करने हैं। तो आगे आने वाले 6 महीनों में मैं अपने लेग्स को देखूँगा कि मैंने कितना उनको ग्रो करा है इन एक्सरसाइज को चेंज कर कर। तो मैं अब बारबल स्क्वाट नहीं लगाने वाला। मैं लेग प्रेस अपनी इम्प्रूव करूँगा। लेग प्रेस में वेट कम, रैप ज़्यादा, बिकॉज मेरी लेग प्रेस करते वक्त लोअर बैक में थोड़ा बहुत पेन आता है कभी कभी, और कभी कभी नहीं आता। तो आई थिंक जो पोस्चर है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, इसकी वजह से वो दर्द आता है, पहली चीज़। दूसरी लेग एक्सटेंशन। लेग एक्सटेंशन पे हम 2 एक्सरसाइज जो कि हम अपने हैमस्ट्रिंग कर्ल को भी कर सकते हैं, सीटेड लेग कर्ल करके, और लेग एक्सटेंशन जो है जो आपके क्वाड्स को ट्रेन करती है। तो ये 3 एक्सरसाइज मैं अपनी लेग वर्कआउट में रखने वाला हूँ हमेशा के लिए। लास्ट एक एक्सरसाइज जो मैंने अब ऐड करी है, मैं पहले बिल्कुल नहीं करता था, जो कि है एडक्टर्स। मैं अपने एडक्टर्स कभी ट्रेन नहीं करता, आज तक मैंने कभी ट्रेन नहीं करे। हाँ, कुछ एक्सरसाइज मैं परफॉर्म करने जाता हूँ तो मेरे को एडक्टर्स में पेन आता है, बिकॉज मैंने उन्हें कभी ट्रेन नहीं करा, कभी उन्हें स्ट्रेच नहीं करा। तो ये चीज़ें करते करते पता चलती है
कि क्या चीज़ आपने नहीं करनी, क्या चीज़ आपने करनी है। तो मुझे लगता है मेरे एडक्टर्स वीक हैं, जिसकी वजह से भी मेरे लेग्स शायद ग्रो नहीं हो पा रहे। बिकॉज जब तक वो चीज़ उतनी खुलेगी नहीं या फिर उतना वेट उठाने के कैपेबल नहीं हो पाएगी, वो चीज़ पेन करेगी कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में। तो सूमो डेडलिफ्ट भी मैं करने जाता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे एडक्टर्स जो होते हैं वो दर्द होते हैं, बिकॉज मेरे को उतना उनको खोलने की आदत नहीं है। तो एक चीज़ मैंने ये ध्यान रखी है कि अब से मैं थोड़ी जो स्ट्रेचिंग करने वाला हूँ वो अपने एडक्टर्स को लेके भी करने वाला हूँ। कि हाँ, जो लोग पूरा आपने देखा होगा मेनली डांसर्स लोग होते हैं जो अपने लेग को पूरा स्प्लिट कर लेते हैं, तो थोड़ी प्रैक्टिस लगती है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आई थिंक अगर मैं करूँगा उसको तो शायद हो जाएगा। इसीलिए अब हम अपने एडक्टर्स को भी ट्रेन करने वाले हैं आगे आने वाले टाइम के लिए। और एक लास्ट एक्सरसाइज अगर मैं कभी मन करा कुछ एक्सरसाइज कम करके उसको ज़रूर ऐड करूँगा, जो कि है लंजिस। लंजिस से मुझे लगता है पूरे ओवरऑल लेग्स, क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, तीनों चीज़ अच्छे से इंक्लूड हो जाता है लंजिस के अंदर। और मेरे को लंजिस काफ़ी पसंद है। मैं पहले जिम में, अगर आपने वीडियोस वगैरह देखी होगी, तो मैं काफ़ी ज़्यादा लंजिस करता था, जिसकी वजह से मुझे लगता भी था कि हाँ मेरे लेग्स थोड़े अच्छे लग रहे हैं। बट काफ़ी टाइम से मैंने लंजिस भी करना छोड़ रखा है, जो कि मैं अपने एक्सरसाइज में जल्दी ऐड करने वाला हूँ। तो ये कुछ मेरा लेग को लेकर आज मैंने डिसाइड किया कि मैं आगे आने वाले टाइम के लिए ये चीज़ें करने वाला हूँ। तो बस यही आज का हमारा लेग वर्कआउट था। और कुछ इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, कुछ चीज़ें गलतियाँ करी पहले वो अब नहीं कर रहे, क्योंकि अगर मैं फिर से वो लेग वर्कआउट के लिए सेम वर्कआउट जो मैं करता आ रहा हूँ वही करूँगा तो आई थिंक मुझे प्रोग्रेस करने में टाइम लग सकता है काफ़ी ज़्यादा, और शायद प्रोग्रेस हो भी ना, कहीं मैं स्टक हो जाऊँ। तो इसीलिए अब मैं बारबेल स्क्वाट को कुछ टाइम के लिए छोड़ने वाला हूँ। हाँ, बीच बीच में कभी हफ्ते में या महीने में एक बार बिल्कुल करेंगे, ताकि अपनी स्ट्रेंथ जो है वो भी चेक हो सके कि क्या स्ट्रेंथ थोड़ी बहुत बढ़ी है या कुछ फ़र्क आया है उसमें, तो वो भी करेंगे। लेकिन अब रेगुलर जब हम लेग्स वर्कआउट करेंगे तो उसमें बारबेल स्क्वाट को नहीं परफॉर्म करेंगे। बारबेल स्क्वाट परफॉर्म करना और डेडली परफॉर्म करना और बेंच प्रेस परफॉर्म करना, ये तीनों चीज़ें एक तरह से पावर लिफ्टर यूज़ करता है और बॉडी बिल्डर कम यूज़ करता है। लेकिन बॉडी बिल्डर भी ये तीनों चीज़ें करता है, बट कब, जब उसको अपनी स्ट्रेंथ चेक करनी होती है या फिर थोड़ा बहुत उस पर काम करना होता है। मेरा मेन काम बॉडी बिल्डिंग है, पावर लिफ्टिंग नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा वेट नहीं उठाने वाला और इन चीज़ों पे कम, मसल ग्रो करने पर ज़्यादा ध्यान देने वाला हूँ। इन चीज़ों से आपकी स्ट्रेंथ ग्रो होती है और मसल उतना ग्रो नहीं होता। लेकिन अगर आप पावर लिफ्टर हो और आपको अपनी स्ट्रेंथ ग्रो करनी है तो आप बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट और स्क्वाट्स, बारबेल स्क्वाट्स, ये आप अपनी एक्सरसाइज में ऐड करोगे तो आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होगी। तो ये कुछ टिप कह सकते हो या कुछ भी। जिम में शोर वगैरह हो रहा होता, काफ़ी गाने वगैरह चल रहे होते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा बोलता वगैरह नहीं हूँ वर्कआउट के बीच में, वरना फिर पीछे गाने की आवाज़ आएगी तो पूरी वीडियोस पे कॉपीराइट रहेगा। हाँ, कॉपीराइट से कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर वो मेरी आवाज़ भी अच्छे से आपको नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप गाने भी सुनोगे पीछे और मेरी आवाज़ भी सुनोगे। बाकी नॉइज़ कैंसिलेशन में अगर मैं लगा देता हूँ तो काफ़ी हद तक पीछे गाने की आवाज़ रुक जाती है। लेकिन अगर मैं भी तब बोलता हूँ नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन करके तो पीछे काफ़ी शोर होता है जिम में, जैसे गाने वगैरह चलते हैं, तो नॉइज़ कैंसिलेशन उसको तो कम करते ही साथ साथ मैं भी कुछ बोलता हूँ तो मेरी आवाज़ भी हल्की फुल्की दब जाती है, और जो कि सुनने में अच्छी नहीं लगती। इसीलिए मैं, जहाँ तक है कि जिम में जब वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो कम बोलता हूँ, और वर्कआउट के बीच में माइक लगा रहता है मेरे कॉलर पे, लेकिन मैं बोलता नहीं हूँ। कल हमारा आर्म डे है, या फिर हम देखेंगे कौन सा वर्कआउट करना है। जहाँ तक है आर्म वर्कआउट ही करेंगे, आर्म्स का वर्कआउट। तो कल मैं सोच रहा हूँ प्रॉपर माइक के साथ बोलकर वीडियो रिकॉर्ड करूँ, इसीलिए इस वीडियो को शायद मैं छोटा ही डालूँगा। आई थिंक 7 से 8 मिनट, ज़्यादा इसमें कुछ होगा नहीं। बाकी वर्कआउट है जो किया था, फ़ोन से रिकॉर्ड किया था, कैमरा भी नहीं निकाला आज मैंने जिम के अंदर। तो अभी थोड़ा बहुत काम वगैरह करेंगे, इस वीडियो को एडिट करेंगे और कल के लिए शेड्यूल करेंगे। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, अच्छी लगती है, कुछ भी है, तो एक लाइक ज़रूर ठोकना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर वीडियो देख रहे हो यहाँ तक। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रेनिंग।